ये जो क्वेश्चन है C12 पेज नंबर 22 के ऊपर, उसमें आपको कैश प्राइस नहीं दी है। Yes, Printers acquired a printing machine from Canon Limited on hire purchase basis on following terms. 14,000 सॉरी, यस प्रिंटर्स, यस प्रिंटिंग मशीन कैनन लिमिटेड से इसमें 57,360 अगर कोई H11 देखे और ये C12 देखे, दोनों में मल्टीप्लाई बाय 4 का फर्क, यानी H11 को मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे तो एग्जैक्टली C12 आएगा, यानी दोनों सम सेम है बिल्कुल बराबर। 57,360 डाउन पेमेंट है। उसके बाद में 3 अलग अलग इंस्टॉलमेंट दिए 1,11,132 ईच, और आपको इंटरेस्ट कितना चार्जेबल लिखा है 5% पर एनम ऑन बैलेंस कैश प्राइस। बैलेंस कैश प्राइस के ऊपर याद रखो, इंटरेस्ट हमेशा इंस्टॉलमेंट में यहाँ पे इंक्लूडेड होगा जब भी कैश प्राइस ना दियो। और हमको शुरुआत कैसे करनी है, लास्ट इंस्टॉलमेंट से धीमे धीमे अपने ऊपर के इंस्टॉलमेंट पे जाना है। तो मतलब मैं इस तरह से इसको देखो लिखेंगे हम, सिंपल है देखो, लेट कैश प्राइस इन ईच इंस्टॉलमेंट 100 रुपये अपने गिनते उसको, तो इंटरेस्ट कितना होगा एट 5%, तो 5 रुपये होगा। तो इसका मतलब इंस्टॉलमेंट कितने का होगा 105 रुपये का, यानी हर इंस्टॉलमेंट 105 रुपये का होगा बराबर। तो हम शुरुआत कहाँ से करेंगे, देखो लास्ट इंस्टॉलमेंट से करेंगे। टेबल आपको इसके लिए दिया है, देखो फर्स्ट अपने थर्ड, टोटल 3 है ना, तो थर्ड इंस्टॉलमेंट लिखो, इंस्टॉलमेंट नंबर, इंस्टॉलमेंट अमाउंट, इसमें इंटरेस्ट कितना होगा और कैश प्राइस कितनी होगी वो लिखेंगे। तो तीसरा इंस्टॉलमेंट है 1,11,132 रुपये। हम अगर इंटरेस्ट गिनना चाहते हैं, इंटू 5 डिवाइडेड बाई 105 करो, आंसर आएगा 5292। राइट, आंसर क्या आएगा 5292। अब क्या करेंगे, ये जो इंस्टॉलमेंट है उसमें से अगर कैश प्राइस ढूंढनी होती है, देखो 5 रुपये मुझे निकाल लेने पड़े, इसी तरह से इंटरेस्ट को माइनस करेंगे। तो माइनस करें इंटरेस्ट को, 111,132 माइनस 5292, 105,840 बराबर। ये थर्ड इंस्टॉलमेंट हो गया। अब अपने सेकंड इंस्टॉलमेंट की बात करें, सेकंड इंस्टॉलमेंट भी सेम अमाउंट का है, लेकिन अब अगर मुझे इंटरेस्ट, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, अगर मुझे इंटरेस्ट ढूंढना है तो मुझे ये जो अमाउंट है ना वो नहीं, लेकिन ये अमाउंट और ये अमाउंट, ये दोनों का प्लस करना पड़े, क्योंकि याद रखो बाकी अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट होता है। तो सेकंड इंस्टॉलमेंट के टाइम पे तुम्हारा थर्ड इंस्टॉलमेंट भी तो बाकी था ना, थर्ड इंस्टॉलमेंट के टाइम पे खाली एक ही इंस्टॉलमेंट बाकी था, पर सेकंड के टाइम पे तुम्हारा सेकंड भी बाकी है और थर्ड भी बाकी है। तो हम ये और ये दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आंसर, 216972 इनटू ये भी सेम 5/105 कितना आया 10332। अब इसमें से ये माइनस करो, इसमें से ये माइनस करो, 100,800। ओके, अब अपने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में जाते हैं। सेम अमाउंट तो सेम है, 111,132। अब ये इसको और इसको और इसको तीनों को प्लस करूंगा। कॉस्ट प्राइस हमेशा आगे जितनी भी लिखी प्लस करते जाओ, क्योंकि अब तुम्हारे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जब पे करने का आएगा तब तुम्हारा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का भी कैश प्राइस उसके अंदर इंक्लूड होगा, सेकंड का भी होगा और थर्ड का भी होगा। तो इसके साथ में दोनों को प्लस करो, कितना आता है
317 इंटू अगेन 5/105 कितना आता है? अब इसमें से ये माइनस कर दो 96,000। अब देखो इसमें मैं एक जो डाउन पेमेंट है ना उसको प्लस करूंगा, और डाउन पेमेंट कितना था पहले? 57,360। अब इन सबको अगर मैं प्लस कर दूं तो मुझे फाइनली क्या मिल जाएगी कैश प्राइस? 1 2 3 और 4 सबको प्लस कर दो 3,60,000। राइट, ये तुम्हारी कैश प्राइस हुई। अब यहाँ पे सम तुमने खाली कैश प्राइस ढूंढा उतना, टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ? तो 1 2 और 3 तीनों 3 को मिला दो। ये इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट है और ये इंटरेस्ट है। कितना होता है? 30756। बराबर। पेपर सेट में पेज नंबर 9 पे 5B सेम ऐसा ही सम है, पर इसमें खाली इतना वर्किंग करके छोड़ देना है, कोई एंट्री नहीं करनी, खाली आपको कैश प्राइस ढूंढनी। बराबर। पर ये वापिस एक बार समझ लो, क्या याद रखना है कि जब भी कैश प्राइस ना दी हो तो हम ऐसा मान के चलेंगे कि जो इंस्टॉलमेंट दिया है वो विद इंटरेस्ट होता है, और इंटरेस्ट के साथ में, तो इंस्टॉलमेंट अगर 100 रुपए का है तो 5% इंटरेस्ट यानी 5 रुपए इंटरेस्ट, दोनों को मिला दो 105 रुपए हो गया। ये 105 रुपए आया। अब ये जो 105 रुपए है वो हर इंस्टॉलमेंट की कीमत है अपने लिए, अपने को खाली 5 ढूंढना है उसमें से। तो हम क्या करेंगे, लास्ट इंस्टॉलमेंट में सिर्फ इंस्टॉलमेंट, क्योंकि उसके पहले कोई पेमेंट था ही नहीं, तो 1,11,132 इंटू 5/105 करो, तो आपको 5292 मिलेगा ये आंसर। अब इसमें से ये 5292 अपने माइनस करेंगे तो अपनी कैश प्राइस आई कौन से में? लास्ट इंस्टॉलमेंट के अंदर कैश प्राइस इतनी थी। अब सेकंड इंस्टॉलमेंट के वक्त तुम्हारे पास ये इंस्टॉलमेंट का प्राइस तो तुम्हारे पास है, लेकिन याद रखो सेकंड इंस्टॉलमेंट के टाइम पे तुम्हारा थर्ड इंस्टॉलमेंट भी बाकी होगा, तो हम इसके साथ में इसको प्लस करेंगे, और ये आया तुम्हारा 216972 इंटू 5/105, तो ये आंसर आता है 10,332। इसमें से माइनस करने का, फिर इसमें से माइनस मत कर देना, देखो गलतियां यहाँ पे होती है, यहाँ से ये माइनस नहीं करना है, इसमें से ही माइनस करना है आपको। तो 1,08,000 आया। अब ये 1,11,132 के साथ में ये दोनों कैश प्राइस को प्लस करना है, तो आपका अमाउंट ये आया इंटू 5/105 करो तो 15,132, तो ये आएगा। इसको माइनस करने के बाद 96,000। बट इन तीनों का प्लस करने से कैश प्राइस नहीं मिलती, कैश प्राइस में डाउन पेमेंट भी होता है, तो डाउन पेमेंट यहाँ पे क्या करेंगे, उसके अंदर प्लस कर देंगे, तो सबको प्लस करेंगे तो 3,60,000 ये तुम्हारा फाइनल आंसर है। ये तो सिंपल क्या हुआ तुम्हारा, बेसिक वर्किंग फाइंड आउट करने का। टेबल तो बनाना ही है तुमको, कौन सा वाला, ये इंटरेस्ट का। तो यहाँ पे हेडिंग लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। कहाँ से शुरू करना है अपने को? 1/4/22 लिखा है, 1/4/2022। पहले कैश प्राइस लिखो, कितनी है कैश प्राइस? 3,60,000। राइट। अब इसमें 1/4/22 को तुमने डाउन पेमेंट पे किया 57,360, माइनस करो तो 1/4/22 को तुम्हारा बैलेंस ड्यू आएगा, कितना आया? राइट। अब ये साल तुम्हारा खत्म हो गया, फिर उसके बाद में साल चेंज हो गया, यानी साल खत्म होने के लास्ट डे के ऊपर, यानी 31/3/23 सबसे पहले अपने इंटरेस्ट ऐड करेंगे। इंटरेस्ट ऑलरेडी अपने पास है, ये रहा, अलग से ढूंढना नहीं है, ऑलरेडी तुम ढूंढ चुके हो। पहला इंस्टॉलमेंट ये रहा, तो इसका इंटरेस्ट कितना है? 15,132 प्लस करेंगे इसको, तो ये बैलेंस आएगा तुम्हारा 31,772। अब इसमें 31,323 को फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अपने पे करेंगे। अब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना है? सब इंस्टॉलमेंट 1,1,1,132, तो ये माइनस करेंगे
ये तुम्हारा बैलेंस आया, लेकिन याद रखो मैंने उस टाइम पे भी समझाया था बैलेंस ये तारीख का नहीं, एक तारीख बदल देने की, यानी ये 1/4/23। राइट, अब ये पहला इंस्टॉलमेंट पूरा हो गया तुम्हारा। यहाँ पे मैं हमेशा ये प्रैक्टिस कराता हूँ सबको कि ये ऐसे ही डॉट करने का, तो पता चले कि पहला साल खत्म हुआ तुम्हारा, ये पहला साल खत्म हुआ। अब इसके बाद में 31/3/24 को वापिस इंटरेस्ट अपने लिखेंगे। अब इंटरेस्ट ऊपर वाला यानी कौन सा आएगा, 10,332। तो ये आया बैलेंस। बराबर, अब 31/3/24 को सेकंड इंस्टॉलमेंट अपने पे करें। अब सेकंड इंस्टॉलमेंट कितना है, वही सेम 111132 माइनस करो 408,501। राइट, ये तुम्हारा अगेन बैलेंस आया। अब यहाँ तारीख चेंज करेंगे, 1/4/24, ये खत्म हुआ एक साल। और इसके बाद में अपने लास्ट ईयर यानी 31/3/25 लिखेंगे। इसमें इंटरेस्ट कितना, इंटरेस्ट है 5292। अगर मैं यहाँ पे 5292 लिखता हूँ तो एग्जैक्टली तुम्हारा वही आंसर आएगा बैलेंस 31/3/25 का। अब 31/3/25 को तुम थर्ड एंड फाइनल इंस्टॉलमेंट अपने पे करेंगे। हो गया नील, बराबर। अब इन सब के ऊपर आपको और एक चीज लिखिए, 10% आपको रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। बराबर, तो डेप्रिसिएशन के लिए मैं वर्किंग कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे 1/4/22 कॉस्ट प्राइस से शुरू करो, 3,60,000 है। फिर पहला डेप्रिसिएशन एक साल बाद आएगा 31/3/23, डेप्रिसिएशन कितना आएगा 36,000। माइनस करो कितना आता है 324, ये तुम्हारा बैलेंस आया 1/4/23 का। फिर 31/3/24 की बात करो, ये डेप्रिसिएशन सेकेंड ईयर का 32400 माइनस करें 329 है, ये भी तुम्हारा बैलेंस भी आया। तारीख बदल देंगे 1/4/24। अब 31/3/25 लास्ट ईयर, 3 साल का डेप्रिसिएशन होगा 29,160। ये तुम्हारा बैलेंस यू लास्ट में बचा 1/4/25 का। डेप्रिसिएशन का वर्किंग सिर्फ इतना ही होता है। राइट, तो अब पहले आप ये लिख लो, उसके बाद में मैं इसका सेकंड पार्ट शुरू कर रहा हूँ। सारी एंट्रीज को अपने पहले एंट्रीज लिखेंगे और उसके बाद में अपने इसके अकाउंट्स भी बनाएंगे। राइट, देखो अब आपके पास है ना दो अकाउंट बनाने के आएंगे, एक तुम्हारा एसेट का अकाउंट यानी मशीनरी अकाउंट बनाने का आएगा, और एक दूसरा अकाउंट आएगा तुम्हारा वेंडर का अकाउंट यानी सामने वाला जिसके पास से तुमने खरीदा यानी सेलर का अकाउंट बनाने का। बनाने का तरीका एकदम सिंपल है। मशीनरी तुम्हारी एसेट है, एसेट हमेशा डेबिट होती है। बराबर, तो हम 3,60,000 से डेबिट करेंगे, 3,60,000 से। अब अगर मैं डेबिट करता हूँ तो जो चीज यहाँ पे माइनस की गई है ना, वो सब कहाँ जाएगी, क्रेडिट में जाएगी। तो ये डेप्रिसिएशन तुम्हारा क्रेडिट में जाएगा। बराबर, तो याद क्या रखेंगे, पहली एक ही एंट्री खाली डेबिट में आएगी 3,60,000। बाकी जितनी भी एंट्रीज है वो सब कहाँ पे आएगी, क्रेडिट में। सारे डेप्रिसिएशन की एंट्री कहाँ करेंगे, अपने क्रेडिट में करेंगे। बराबर, ऐसे ही वेंडर में देखो, जिसको तुमने प्लस किया, वेंडर यानी कौन है, तुम्हारा क्रेडिटर है। उसके पास से तुमने खरीदा यानी वो तुम्हारी लायबिलिटी है। क्रेडिटर हमेशा क्रेडिट होता है। तो तुम जब भी सम शुरू करोगे ना तो 3,60,000 तुम्हारा क्रेडिट में आएगा। कहाँ पे आएगा, क्रेडिट में आएगा। और जब जब तुम पेमेंट करोगे, जब जब पेमेंट करेंगे तब सब डेबिट होगा। ये डीपी लिखा है, इंस्टॉलमेंट लिखा है, इंस्टॉलमेंट लिखा है, इंस्टॉलमेंट लिखा है, सब क्या होगा, डेबिट होगा। लेकिन जितने भी इंटरेस्ट है ना, वो सारे के सारे इंटरेस्ट तुम्हारी लायबिलिटी को इंक्रीज करते। लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट में आएगी। क्या याद रहे कि सबसे पहले शुरुआत इसमें कहाँ से करेंगे, क्रेडिट से करेंगे, क्योंकि वो लायबिलिटी है। बराबर, जब जब तुम पेमेंट करोगे तब क्या करोगे, तुम इसको उसको डेबिट करते जाओगे। तो डीबी डेबिट होगा पहले साल में और पहला इंस्टॉलमेंट डेबिट होगा, यानी पहले साल 2 डेबिट होंगे, बाकी हर साल में एक एक डेबिट होगा।
क्योंकि एनुअल इंस्टॉलमेंट है, इसलिए अगर क्वार्टरली होता तो 4 बार डेबिट होता। वो भी एक सम कराऊंगा तुमको लास्ट में सबसे। याद रखो ये वर्किंग सब में अलग है, लेकिन अभी जो मैं बना रहा हूँ वो हर सम के अंदर सेम है। कोई भी सम करो सबके अंदर सेम है। पहले अपने अकाउंट बनाएंगे क्योंकि मुझे ये दोनों की जरूरत है, इसलिए मैं इतना रब आउट करूंगा अभी, और इसके बाद में मैं अकाउंट बनाना स्टार्ट करेंगे। देखो जो सबसे पहला है वो अपने बनाएंगे इन द बुक्स ऑफ परचेजर। अब परचेजर का नाम क्या है? यश। यश प्रिंटर्स है ना। पहले अपने मशीनरी अकाउंट बनाएंगे और उसके बाद में अपना अकाउंट बनाएंगे सामने वाली कंपनी का। कंपनी कौन सी है? कैनन। तो यहाँ पे लिखेंगे कैनन लिमिटेड। 6 कॉलम बनाने के लिए अकाउंट बनाने के टाइम पे डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, और यहाँ पे लिखेंगे अपना फाइनली अमाउंट। सेम यहाँ पे भी डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स एंड फाइनली यहाँ पे आएगा अमाउंट। तो मैं सबसे पहले मशीनरी अकाउंट पूरा कंप्लीट करता हूँ। मैंने क्या बोला? असेट है। असेट यानी शुरुआत कहाँ से करेंगे? डेबिट से करेंगे। तो 1/4/22 डेट देखो यहाँ पे है सारी डेट्स। इसमें लिखूंगा 2। किसके पास से खरीदा उसका नाम यानी कैनन लिमिटेड। 3,60,000 बराबर। अब यहाँ जो लिखा है ना वो वर्किंग ध्यान में रखो। 31/3/23 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना है? 36,000। कोई कैलकुलेशन कोई माइनस करने की जरूरत नहीं है, सब ये वर्किंग में। 3,24,000 बचा है वो तुम्हारा बैलेंस है बाय बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड। टोटल करेंगे 3,60,000 आ गया। क्लोज हो गया अकाउंट पहले साल का। बस इतना अकाउंट करेंगे। अब बैलेंस है तो बैलेंस की हमेशा 2 बार एंट्री आएगी। देखो तुमने यहाँ पे बैलेंस कौन सा लिखा है? 1/4 लिखा है। तो अब यहाँ पे लिखूंगा मैं 1/4/23 टू बैलेंस ब्रूट डाउन कितना है? 3,24,000। अब कितना डेप्रिसिएशन है? 32,400। तो यहाँ पे 31,324 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 32,400। तो 31,324 को लिखूंगा बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। ये रहा 291600। बराबर। अब इसी को वापस कैरी फॉरवर्ड करना है। देखो यहाँ पे 1/4/24 लिखा ही हो टू बैलेंस ब्रोट डाउन कितना? 291600। यही रिपीट होगा। अब 31,325 क्या लिखा है? 29,160। तो बाय डेप्रिसिएशन 29,160 और लास्ट में 25 बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कितना आएगा? कैरी फॉरवर्ड 262440। आप टोटल कर दे इसका 291600। ओके। एक चीज याद रखो, ये अकाउंट अभी क्लोज नहीं हुआ है क्योंकि अभी भी एसेट तुम्हारे पास है। तो अगर अकाउंट क्लोज ना हुआ होने तो इसको नेक्स्ट ईयर का कैरी फॉरवर्ड करके एक एंट्री लिख देने की टू बैलेंस ब्रोट डाउन। ये अभी भी बाकी है 22440। बराबर है। यही सेम अमाउंट यहाँ पे पर दिन चेंज हो जाएगा खाली। ओके। अब ये कौन सी? मशीनरी अकाउंट की सारी एंट्रीज हो गई। अब अपने कैनन लिमिटेड वापस बोल रहा हूँ, वो तुम्हारी लायबिलिटी है। लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है, ये एसेट वो लायबिलिटी। तो हम यहाँ पे शुरुआत करेंगे 1/4/22 से। क्या लिखूंगा? बाई मशीनरी अकाउंट। दोनों क्रॉस अकाउंट है। 3,60,000 एक डेबिट एक क्रेडिट।
बराबर। अब उसी दिन 1/4/22 को डीपी माइनस हुआ है, अगर यहाँ क्रेडिट लिखा तो माइनस वाली सारी एंट्री कहाँ लिखेंगे, अपने डेबिट में। 1/4/22 को जब अपने लिखेंगे टू बैंक, कितना है 57360। फिर साल अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, यहाँ पे तुम्हारा पहला साल खत्म हो जाए तो अब इंटरेस्ट की एंट्री आएगी। इंटरेस्ट प्लस होता है तो प्लस होने वाली एंट्री कहाँ करेंगे, अपने क्रेडिट मैच करेंगे। तो यहाँ पे 31/3/23 बाय इंटरेस्ट अकाउंट, कितना इंटरेस्ट है 15,132। और जो पेमेंट किया टू बैंक अकाउंट, यहाँ तो सिर्फ बैंक अकाउंट लिखा हुआ है 111132। ओके। अब कितना बैलेंस बचता है, देखो पूरे पहले साल के इंस्टॉलमेंट के बाद ये तुम्हारा बैलेंस बचता है तो 206440। टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 31/3/23। अब टोटल, टोटल अगर आपको देखना हो नहीं तो टोटल भी आपको यहाँ पे देखो ये दोनों का प्लस कर दे तो 375132, 375132। अब इसको अपने आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे 1/4, देखो यहाँ पे कहाँ पे तुम्हारा छेल्ला बैलेंस था 1/4। टू बैलेंस ब्रोट डाउन कितना लिखा है 206640। अब यहाँ पे 31/3/24 क्या लिखूंगा मैं, बा बाय आएगा टू लिखता हूँ सॉरी, बाय इंटरेस्ट अकाउंट 10332। दूसरे साल का इंटरेस्ट इतना है, इंटरेस्ट प्लस होता है इसलिए हमने क्या किया, क्रेडिट किया। और उसी इंटरेस्ट को प्लस करने के बाद जो हमारा पेमेंट होगा वो तुम्हारा बैंक अकाउंट पे जाएगा, कितना 111132, जो इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करते हैं तो। अब इसके बाद तुम्हारा बैलेंस कितना बचाइए 31/3/24 टू बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड कितना 105840। अब अगर यहाँ पे टोटल करेंगे आप तो 729612, 216972। अब इसको नेक्स्ट डे यानी 1/4/24 लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रोट डाउन 105840 अगेन 31/3/25। क्या लिखा है ये इंटरेस्ट, तो बाय लिखेंगे अपने इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट अकाउंट 5292। अब टोटल करेंगे तो 111132 आएगा और लास्ट में तुम्हारा पेमेंट 111132 का दे। तो यहाँ पे 31/3/25 को जो पेमेंट किया जाएगा फाइनल तो बैंक अकाउंट आएगा 111132। यहाँ कोई बैलेंस बचता नहीं है क्योंकि पूरा पेमेंट कंप्लीट हो गया इसलिए। तो क्या याद रखते हैं इसके अंदर, शुरुआत कहाँ से करेंगे कि क्रेडिट बैलेंस से करेंगे। जब भी पेमेंट करने का आएगा पेमेंट सबका सब अपने कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड पे लिखेंगे। पेमेंट डेबिट करते जाओ और पहले साल में दो बैंक अकाउंट की एंट्री आएगी। पहली जो बैंक अकाउंट की एंट्री वो किसकी है, डाउन पेमेंट की, और दूसरी लास्ट डे की एंट्री वो भी किसकी, पहले इंस्टॉलमेंट की। लेकिन इंस्टॉलमेंट से पहले इंटरेस्ट यहाँ पे ऐड होगा इसलिए क्रेडिट होगा, और जो भी माइनस किया वो सबको अपने डेबिट कर देंगे। जो तुम्हारा बैलेंस बनता है उसको नेक्स्ट डे कैरी फॉरवर्ड करो, उसके बाद में अपने वापस इंटरेस्ट एक साल के बाद ऐड करेंगे और वापस उसका पेमेंट करेंगे। पेमेंट हुआ उसके बाद वापस उसको माइनस करके बैलेंस आएगा, वापस इंटरेस्ट प्लस होगा और वापस पेमेंट होगा। तो ये तुम्हारा पूरा कंप्लीट क्या हुआ, खाली अकाउंट्स बनाने का हुआ। एक ही सम के अंदर अकाउंट एंट्री दोनों पूछी जाती है 15 मार्क के सम के अंदर। अब ये लिख लो, उसके बाद में आगे अपने एंट्रीज लिखते हैं। ये जो जर्नल एंट्रीज है इन द बुक्स ऑफ यश प्रिंटर्स यानी हायर परचेजर, उसमें पहली डेट लिखेंगे अपने 1/4/22 इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर यश प्रिंटर्स जर्नल एंट्रीज। तो पहली जर्नल एंट्री जो है वो मशीन परचेज करने की लिखी जाएगी। लिखे 1/4/22 मशीनरी अकाउंट डेबिट
मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैनन लिमिटेड अकाउंट, जिसके पास से खरीदा वो, क्रेडिट द गिवर 3,60,000। अब 1/4/22 को डाउन पेमेंट पे करने की एंट्री ब्रैकेट में लिखते जाना, डेट के बिल्कुल बाजू में ब्रैकेट में कि किसकी एंट्री कर रहे हो, तो डाउन पेमेंट ऐसा लिखो डीपी, डेट के बिल्कुल बाजू में लिख देना, ये तो नीचे लिख देना डाउन पेमेंट, और इसमें लिखो एंट्री कैनन लिमिटेड अकाउंट डेबिट। अब उसको पैसा जाता है यानी डेबिट द रिसीवर कैनन लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक लिमिट बैंक अकाउंट। कितना डाउन पेमेंट है, मैं वही खाली टेबल देख रहा हूँ, वो वाला साइड वाला 57,360। राइट। अब ये खत्म हुआ, पहली तारीख की दो एंट्री, और ये फर्स्ट टाइम और फाइनल एक बार एंट्री आएगी, ये दोनों मशीन परचेस करने की और डाउन पेमेंट की एंट्री सिर्फ एक बार आएगी। अब मैं एंट्री कर रहा हूँ कौन से, इंटरेस्ट की एंट्री, तो लिखो 31/3/23, 31/3/23 इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैनन लिमिटेड अकाउंट, टू कैनन लिमिटेड अकाउंट 15,132, जो इंटरेस्ट है ना वो 15,132। अब 31/3/23 को दूसरी अपनी एंट्री करेंगे, वो एंट्री है तुम्हारी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करने की, तो लिखो कैनन लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कैनन लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1,11,132 फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, ब्रैकेट में लिखना है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, राइट। अब सेम डेट 31/3/23 डेप्रिसिएशन की एंट्री, ये लिखो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट 36,000। अब तुम्हारे दो एक्सपेंस है, एक डेप्रिसिएशन भी तुम्हारा एक्सपेंस है और इंटरेस्ट भी तुम्हारा एक्सपेंस है, तो दोनों एक्सपेंस को पीएनएल में ट्रांसफर करने की एंट्री डेट सेम रहेगी 31/3/23 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, टू इंटरेस्ट अकाउंट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, पीएनएल में डेबिट आएगा 51132, डेबिट में आएगा 51132, और क्रेडिट में इंटरेस्ट का अमाउंट जो ऊपर है वो 15,135,132 सॉरी, और डेप्रिसिएशन में 36,000। क्लियर। अब हर साल एंट्री सेम रहेगी, पहली दो एंट्री निकाल दो, साल बदलेंगे, कौन सा बदलेंगे, 31/3/24 कर दो, चारों चार एंट्री जो लास्ट में तुमने की ना वो सब एंट्री सेम रहेगी, पहले इंटरेस्ट फिर इंस्टॉलमेंट फिर डेप्रिसिएशन फिर पीएनएल, ये चार एंट्री दो बार रिपीट कर लो, दो बार रिपीट कर लो तुम लोग, राइट। तो पहले साल में आएगा 31/3/24, इंटरेस्ट कितना है तुम्हारा 10,332, 31/3/24,
ईयर बदलना भूलना मत। इंस्टॉलमेंट का अमाउंट सेम रहेगा। राइट, तो देखो 24 में इंटरेस्ट आएगा 10,332, इंस्टॉलमेंट वही 1,11,132, डेप्रिसिएशन आएगा 32,400 और पीएनएल का टोटल आएगा 42,734। बराबर। अब 31,325 यानी लास्ट ईयर के लिए अगर आप देखो तो इंटरेस्ट की अमाउंट आएगी 5,292, राइट। और उसके बाद में इंस्टॉलमेंट सेम आएगा, डेप्रिसिएशन ये लास्ट वाला 29,160 और इंटरेस्ट वापिस अगेन 5,292 और डेप्रिसिएशन 29,160, राइट। और पीएनएल का टोटल आएगा 34,452। तो ये एंट्रीज याद रखो, मैकेनिकल है। पहले दो एंट्री पहले साल में जाएगी खाली, परचेस की और डीपी की। उसके बाद में पहली एंट्री इंटरेस्ट की, दूसरी इंस्टॉलमेंट की, तीसरी डेप्रिसिएशन की और चौथी पीएनएल में ट्रांसफर करने की। ओके।